पाठ 5 दोस्त की पोशाक। बच्चों, आज हम इस पाठ से संबंधित किसने किससे कहा करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ संवाद दिए गए हैं। संवाद का अर्थ है कि वे वाक्य जो स्टोरी में आए कैरेक्टर्स बोलते हैं, यानी कहानी में जितने भी लोग हैं जब वो आपस में बातें करते हैं और जो वाक्य बोलते हैं उनको संवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 संवाद दिए गए हैं और पूछा गया है कि यह वाक्य किसने किससे कहा है। पहला है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो आपको पता चल गया होगा कि यह संवाद किसने किससे कहा है। यह संवाद नसरुद्दीन ने अपने मित्र जमाल साहब से कहा है। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, जब उन्होंने आपस में बातें शातें कर ली और उसके बाद फिर नसरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा कि चलो मित्र दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो किसने कहा कि मैं आप लिखेंगे नसीरुद्दीन ने कहा, और किससे कहा मैं आप लिखेंगे जमाल साहब से कहा। अगला संवाद देखते हैं हम। दूसरा है, अपनी इस मामूली से पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जब नसरुद्दीन ने जमाल साहब से बाहर मोहल्ले में घूमने के लिए कहा था, तब जमाल साहब ने यह वाक्य कहा था। तो किसने कहा में आप लिखेंगे जमाल साहब ने कहा। और किससे कहा? नसीरुद्दीन से कहा। नसीरुद्दीन, बेटा नसीरुद्दीन की स्पेलिंग आपने बहुत अच्छे से लिखनी है। न सा को बड़ी ई की मात्रा, र को उ की मात्रा, आधा दा पूरा दा उस पर बड़ी ई की मात्रा न, नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन से कहा। अगला वाक्य है, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। तो यह वाक्य जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा। जब वे बार बार पोशाक का जिक्र छेड़ देते थे, तब जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को यह समझाया कि पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। तो किसने कहा में आप जमाल साहब लिखेंगे और किससे कहा में आप नसीरुद्दीन लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए एक गतिविधि है। किसी भी राज्य की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर कोई वस्तु, कोई चित्र दिखाते हुए उसके बारे में विचार प्रकट कीजिए। किसी भी राज्य की पारंपरिक वेशभूषा, यानी कि आपने किसी भी राज्य की कोई एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है जो भी आपके घर में उपलब्ध है या जो आप अपने घर में से ही बना सकते हैं। किसी ने भी बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं है, ना कोई ड्रेस आपने रेंट पर लेनी है। जो आपके घर में उपलब्ध है उसी से ही आपने किसी भी राज्य से संबंधित एक पोशाक बनानी है, उसे पहनना है। और उस राज्य से संबंधित कोई भी वस्तु है आपके पास या कोई भी उससे संबंधित चित्र है तो आपने उसको दिखाना है एज अ प्रॉप, और उसके बारे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वाक्य बोलने हैं। इससे ज़्यादा नहीं, केवल उससे संबंध में आपने 5 या 6 वाक्य उस राज्य से संबंधित, उस वेशभूषा से संबंधित बोलना है। आपने इसकी एक वीडियो बनाकर भेजनी है। बच्चों, आप वीडियो संडे तक भेज सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का काम है, प्रश्न नंबर 1 है, वो आपने आज शाम 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे प्रश्न 1 के उत्तर भी लिखे गए हैं, यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।